नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं टेकोस टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग। और ये नेटवर्किंग सीरीज की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क्स क्या होते हैं एंड नेटवर्क्स के कितने टाइप्स होते हैं एंड टोपोलॉजीज भी कवर करी थी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक हब, स्विचेस, ब्रिज और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक एनआईसी, वैप हो गया आपका। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम नेटवर्किंग डिवाइसेस में पहला डिवाइस आता है हब, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। हमने ये तो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक नेटवर्क क्या होता है और हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं। लेकिन हमें नेटवर्क बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस की जरूरत होती है, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। तो हब वही काम करता है। हब एक डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है एक ही नेटवर्क में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक हब है, ठीक है। इसको एक हब डिवाइस बोल सकते हैं। एंड जितने भी हैं क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स इसमें कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं आपस में। ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पोर्ट्स हैं छोटे छोटे, दिख रहा होगा आपको। उसी में सारे के सारे जो हैं कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब ये वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। जो हब से हम पहले कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को। उसके बाद जब भी किसी डिवाइस को डाटा शेयर करनी होती है, ठीक है। मान के चलो ये डिवाइस ए है, ठीक है। ये डाटा भेजना चाहता है किसी को, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, इन सबको ये डेटा भेजना चाहता है, ठीक है। तो अब ये डेटा कैसे भेजेगा, वह हब काम कैसे करता है, ठीक है। तो ए क्या करेगा, वो हब को डाटा सेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, कि जितने भी डिवाइसेस हैं ये हब से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपस में। हब एक मीडियम है, ठीक है, इन सभी डिवाइसेस के बीच में। तो क्या होगा कि जब ए को डाटा सेंड करना होगा सबको, तो वो हब को भेजेगा और हब क्या करेगा, बिना सोचे समझे, ठीक है, वो सोचेगा भी नहीं और जो डाटा है वो पूरा स्प्रेड कर देगा। वो मतलब कि पूरा फैला देगा, सबको डाटा भेज देगा। ये हब जो है डाटा आएगा, यहाँ से ए से इसको डाटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये सभी को डाटा भेज देगा। इसके हब के पास दिमाग ही नहीं होता है। ये सोचेगा भी नहीं कि क्या करना है इस मैसेज के साथ। जैसे ही मैसेज आया वो भेज देगा, पूरे डिवाइस पूरे नेटवर्क में फैला देगा वो मैसेज। तो हब यही काम करता है, ठीक है, उसका यही काम होता है। तो अब इसके एक सबसे बड़े डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हब क्या करता है, जो भी उसको मैसेज मिलता है सबको भेज देता है, ठीक है। एक ग्रुप है, मान के चलो कंप्यूटर्स का ये है, तो ये सबको भेज देगा। लेकिन अगर मान के चलो ये डिवाइस ए है, इसको डाटा भेजना है डी को, ठीक है, प्राइवेटली, उसको किसी को वो चीज नहीं करना है, वो प्राइवेटली कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है डी को। लेकिन अगर वो हब को भेजेगा तो हब पूरा फैला देगा। तो यही है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कि हम प्राइवेट मैसेज किसी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप है, यानी कि हम मैसेज करेंगे तो पूरे ग्रुप को विजिबल होगा। तो अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है, सबसे मेन एडवांटेज है, ये चीप है, ठीक है। ये सस्ता पड़ता है लगाने में और इजी टू इंस्टॉल है। अब चीप कैसे है, जब आप डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे ये पीसी है एक, मान के चलो, ठीक है, बहुत गंदा बना है ऐसे तो। ये भी एक पीसी है, ठीक है, ये भी एक पीसी है, मान के चलो तीन पीसी है। अबे यार, ये क्या हो रहा है। ओके।
ये भी एक पीसी है मान के चलो। तो ये सब आपस में वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये पहला पीसी है उसको दूसरे पीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे को तीसरे से। तो ऐसे में क्या होता है कि वायर ज्यादा यूज होता है। तो जब वायर ज्यादा यूज होगा तो वो एक्सपेंसिव अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वायर्स का भी एक कॉस्ट होता है। लेकिन हब में क्या होता है कि एक सेंटर डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे सभी के सभी कनेक्टेड होते हैं, ये हब है, ठीक है। और सभी के सभी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड हैं, तो ये चीप हो जाता है। और इजी टू इंस्टॉल क्यों है, क्योंकि देखो हब को जो है मॉनिटर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके पास दिमाग ही नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि हब को सारे डिवाइसेस से कनेक्ट कर दो। अब हब को पता है कि जो भी डाटा मेरे को मिलेगा मैं भेज दूंगा, ठीक है। इस उसका कोई सेटअप नहीं करना है, बस आपको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है, फिर वो चलने लगेगा, बस बात खत्म। एंड इसीलिए इजी टू इंस्टॉल है। और यहाँ पर दूसरा एडवांटेज इससे लिंक्ड है, कनेक्ट्स डिवाइसेस इन लेस वायर्स। कम वायर्स में वो चीज जो है कनेक्ट कर देता है, कॉस्ट कम लगता है। डिसएडवांटेज मैंने बताया कि जो डिवाइसेस होते हैं वो मैसेज को दूसरे डिवाइस को प्राइवेटली नहीं भेज पाते हैं। मान के चलो ए डिवाइस है, उसको भेजना है प्राइवेटली मैसेज, प्राइवेट मैसेज, वो एक पासवर्ड हो सकता है उसको डी को भेजना है और सिर्फ डी को ही भेजना है, तो ऐसा नहीं कर सकता। एंड इसीलिए सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं इसमें। एंड यही इसका मेन डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज तो देख ही लिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करना है, क्योंकि देखो जब वीडियो लंबा होता है तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी और बेहतर एक्सप्लेन करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा डिवाइस है रिपीटर, ठीक है। अब रिपीटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो वाईफाई राउटर की तरह दिखता है। ये रिपीटर है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको एक रिपीटर बोलते हैं, एकदम वाईफाई मॉडेम की तरह दिख रहा है, मतलब एकदम वाईफाई राउटर की तरह तरफ दिख रहा है, ठीक है, तरह दिख रहा है। तो इसका काम क्या है कि ये क्या करता है, राउटर का जो होता है क्या रेंज होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और कैसे बढ़ाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये वाईफाई राउटर का एक वो है क्या बोलते हैं सिग्नल है, ठीक है। क्योंकि वाईफाई राउटर हमेशा फ्रीक्वेंसी सेंड करता है, जिसको आपका जो डिवाइस है वो कैच करता है, ठीक है। जैसे कि ये वाईफाई है, तो ये देख सकते हो ये वाईफाई अपना एक फ्रीक्वेंसी भेज रहा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी भेज रहा है वो। तो क्या होता है कि जब वाईफाई राउटर की जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जब ज्यादा दूर तक जाता है, जब तो उसकी फ्रीक्वेंसी वीक होते रहती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि इसका एक लिमिटेड रेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिपीटर क्या करता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको पकड़ लेता है। उसको कैच करने के बाद वो क्या करता है, उसके सिग्नल उसके फ्रीक्वेंसी को रीजनरेट कर देता है, ठीक है। उसको पकड़ लेता है फिर उसको रीजनरेट कर देता है। तो ऑटोमेटिकली उसका जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी कि जैसे कि फ्रीक्वेंसी को पकड़ा, फिर वो इस क्या बोलते हैं वो उस फ्रीक्वेंसी को भेज दिया, ठीक है। तब उस क्या बोलते हैं रिपीटर का भी तो एक रेंज होगा। उसका रेंज जो है वाईफाई राउटर के बराबर ही होता है। मतलब कि क्या होगा यहाँ पर, रिपीटर से वाईफाई राउटर का रेंज डबल हो गया, ठीक है। यही ऐसा काम करता है। और इसका यूज मेनली बड़े बड़े ऑफिस में करते हैं। वैसे इसका उतना भी ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। एक रिपीटर लोगे आप, ठीक है, तो वाईफाई मॉडेम से थोड़ा, मतलब वाईफाई राउटर से थोड़ा ऐसे ही पड़ सकता है, मेरे को नहीं पता है उसका रेट, बट एक्सपेंसिव तो होगा। क्योंकि अगर आपको ज्यादा दूर तक ओ वेट तो इससे क्या होता है कि वाईफाई राउटर का जो रेंज है वो डबल हो जाता है। एंड फिर क्या बोलते हैं, लेकिन इसका यूज उतना ज्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि इससे कॉस्ट ज्यादा आता है इसका। एक रिपीटर लोगे आप, ठीक है, और आपको ज्यादा दूर तक अगर इंटरनेट चाहिए, आपको ज्यादा रेंज चाहिए, तो आपको बहुत सारे रिपीटर्स लेने पड़ेंगे। तो इसका उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी ये यूजेबल है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा दूर तक नहीं चाहिए रेंज, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है मॉडेम, ठीक है। ये मॉडेम भी वाईफाई राउटर की तरह ही दिखता है, और क्या बोलते हैं रिपीटर की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग होता है। ये क्या करता है कि इंटरनेट से
इसको जो एनालॉग सिग्नल मिलता है, ठीक है, जो इसको एनालॉग सिग्नल मिलता है इंटरनेट से, एनालॉग सिग्नल मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने बात की थी ना कि वाईफाई राउटर जो है फ्रीक्वेंसी भेजता है, एनालॉग सिग्नल। तो मतलब कि हम फ्रीक्वेंसी से ही, मतलब जब हमको वायरलेस का यूज करते हैं हम, वायरलेस कनेक्शंस का, तो उसमें मेनली होता क्या है, वो फ्रीक्वेंसी तो सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनालॉग यानी कि फ्रीक्वेंसी को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करना मतलब बाइनरी सिग्नल आप जानते ही होंगे, 0 1 को बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है कंप्यूटर्स का, क्योंकि कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और मॉडर्न क्या है कि वो रिवर्स भी कर सकता है इसको, मतलब कि एनालॉग सिग्नल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये यूजेबल डिवाइस है। इसको कन्वर्ट करने की मेन जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, उसके अलावा उसको समझ नहीं आता कुछ, फ्रीक्वेंसी नहीं समझ आता उसको, एनालॉग सिग्नल नहीं सपोर्ट करता, इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा गला गला भी सूख रहा है, मैं पानी पी के आता हूँ। तो ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो चौथा नेटवर्किंग डिवाइस है हमारा एनआईसी। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये मेन कंप्यूटर्स में, हर कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हो, ऐसा दिखता है। ये इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका हार्डवेयर है और बाहर में पोर्ट है। ये पोर्ट आप देख सकते हो, ठीक है। ये पोर्ट मेन काम करता है, ठीक है। इसी का मेन काम होता है वायर्ड वायर्ड मीडियम से डाटा एक्सेस करने और डिवाइसेस को लैन में कनेक्ट करने के लिए भी यूज होता है इसका, ठीक है। तो इस ये क्या, एनआईसी का काम क्या होता है, ठीक है। एनआईसी का काम होता है कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करवाना, ठीक है। नेटवर्क से कनेक्ट करवाना, डाटा एक्सेस करवाना, एंड बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट भी कर सकता है ये, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि एनआईसी जो है ये काम करता कैसे है, ठीक है। एनआई सबसे पहले तो एनआईसी एक हार्डवेयर एड्रेस के साथ आता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक कंप्यूटर है जिसमें एक एनआईसी है, तो उसका विशेष स्पेशल जो है एक एड्रेस होगा जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा मैक एड्रेस के बारे में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है मैक एड्रेस का, ठीक है। एंड एवरी कंप्यूटर हैज इट, मतलब कि हर कंप्यूटर के पास ये होता है और ये सभी कंप्यूटर्स के पास यूनिक होता है। अगर हमको जब मान के चलो एक कंप्यूटर है, उसको दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाना है एक नेटवर्क में, ठीक है। तो हमको उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। उस मैक एड्रेस का यूज करके ही हम उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क में। अगर हम एक नेटवर्क में हैं तो हमको उसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उससे बात कर सकते हैं। या फिर क्या बोलते हैं, अगर नहीं भी पता हो तो वो आगे देखते हैं, ठीक है। अभी बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट आता है कि हम जब डाटा एक्सेस करना होता है, ठीक है। अब वायर के थ्रू हो गया, वायरलेस हो गया, तो पहले मैं वायरलेस का बता देता हूँ। जब आपको वायरलेस डाटा वो एक्सेस करना होता है, तो मान के चलो आप वाईफाई राउटर है, ठीक है। वाईफाई राउटर से आप जब कनेक्ट करते हो तो वो क्या करता है, आपका जो मैक एड्रेस है वो क्या कैप्चर कर लेता है, ठीक है। उसको मैक एड्रेस पता चल जाता है आपका एक राउटर को। तो उसी मैक एड्रेस का यूज करके वो आपको लोकेट करता है, ठीक है। और आपको डाटा जो है प्रोवाइड कराता है उसी मैक एड्रेस का यूज करके, ठीक है। और आपको एक यूनिक आईपी भी दे देता है। और मान के चलो क्या बोलते हैं, अगर हमको डाटा एक्सेस करना है और एनआईसी नहीं है कंप्यूटर में, तो हम डाटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनआईसी हर कंप्यूटर में होता ही होता है। और वायर के थ्रू डाटा एक्सेस करने के लिए मान के चलो
कोई वाईफाई राउटर है, ठीक है, उससे मतलब वायर के थ्रू आपको डाटा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो एक पोर्ट होता है, क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, एनआईसी पोर्ट, ठीक है, उस पोर्ट में आपको जो है केबल इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी एनआईसी का काम है। मतलब ओवरऑल एक देखा जाए तो डाटा एक्सेस करने के लिए या फिर एक एक जो है नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर से बात करने, सभी में एनआईसी का मेन रोल होता है। अगर ये नहीं होगा तो हम डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर को आपस में नहीं जोड़ पाएंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक नेटवर्क में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है पांचवा, स्विचेस। अब ये क्या है, स्विचेस मतलब स्विच ऐसा दिखता है, हब की तरह दिखता है, इसको स्मार्ट हब बोलते हैं। स्मार्ट हब मतलब कि इसके पास खुद का ब्रेन होता है, ये पागल नहीं है हब की तरह, ठीक है। स्विच जो है हब का एक रिप्लेसमेंट है, ठीक है। हब के पास क्या होता था, एक बड़ा डिसएडवांटेज था कि हम जो है अगर किसी डिवाइस को प्राइवेटली मैसेज भेजना है किसी अनदर डिवाइस को, तो वो नहीं कर पाता था, क्योंकि हब क्या है, वो पागलों की तरह सबको मैसेज भेज देता था, ठीक है, सबको बता देता था जो भी मैसेज रहता था। लेकिन इसमें क्या है, हम सिलेक्ट करते हैं कि हमको किस कंप्यूटर को जो है डाटा भेजना है, और वो उसी कंप्यूटर को भेजा जाता है। इसमें फुल प्राइवेसी मेंटेन होती है। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैक एड्रेस है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है एक नेटवर्क में। अगर मैक एड्रेस नहीं पता है आपको, या फिर आप मैक एड्रेस नहीं पता है आपको, या फिर किसी पीसी के पास उसका एनआईसी खराब हो गया, फिर नहीं है एनआईसी, तो उससे मतलब कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो यहाँ इसका मेन रोल आता है। स्विच नोज द मैक एड्रेस ऑफ एवरी कंप्यूटर, ठीक है, इन द नेटवर्क। तो इसी मैक एड्रेस का यूज करके स्विच जो है वो कम्युनिकेट करता है एक कंप्यूटर से आपके बिहाफ पे, ठीक है। अब ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे, ठीक है। जब हम मान के चलो ये PC1 है, ठीक है, इसको डाटा भेजना है पीसी मतलब लैपटॉप 2 को, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि लैपटॉप मतलब PC1 क्या करेगा, एक डाटा भेजेगा लेवल स्विच को, ठीक है, और स्विच को ये बता देगा कि मेरे को डाटा जो है लैपटॉप 2 को भेजना है, ठीक है। स्पेसिफिक नेम्स होते हैं कि एक क्या बोलते हैं नेटवर्क में कंप्यूटर्स के, तो नेटवर्क में जो है नाम जानता है पीसी उसका, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि भाई मेरे को लैपटॉप 2 से कम्युनिकेट करना है, ये डाटा भेज दो उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्विच एक मीडियम बन के क्या करेगा, वो स्विच लैपटॉप 2 को डाटा सेंड कर देगा, क्योंकि स्विच से कनेक्टेड है वो लैपटॉप 2, न कि PC1 से कनेक्टेड है, तो स्विच क्या करेगा, इसको भेज देगा, ठीक है। और कैसे भेजेगा, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस उसको पता होता है। सभी डिवाइस एक नेटवर्क में जो है ना, सभी डिवाइसेस का जो मैक एड्रेस है उसको पता होता है स्विच को। मैक एड्रेस मतलब क्या, एक यूनिक नेम, एक यूनिक एड्रेस, ठीक है, उसको पता चलता है कि आप कहाँ पर हो, आप कौन हो, तो स्विच मैक एड्रेस का यूज करके ही भेजता है। तो जो मैक एड्रेस है वो एक नेटवर्क में दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट की हो गई, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बोरिंग फील होता होगा, मेरे को भी पता है, क्योंकि कंटिन्यू आधा एक घंटा का वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है एकदम सेम फोकस के साथ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज का, अब हमारे पास हब भी है, स्विच भी है, तो अब आप बोलोगे ब्रिज का काम क्या है, लेकिन स्विच जो है उसमें लिमिटेड पोर्ट होता है, ठीक है। आपने पोर्ट देखा कि बहुत सारे स्विचेस थे, मतलब स्विचेस में बहुत सारे पोर्ट्स थे, जिसे हम मतलब कि केबल घुसा के हम लोग क्या बोलते हैं, हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिवाइस को नहीं कर पाते थे कनेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या आया, ब्रिज आया, ठीक है। ब्रिज क्या करता है, लैन्स को जोड़ता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो स्विच था वो खुद एक लैन था, तो ये ब्रिज क्या कर सकता है, ये दो स्विचेस यानी कि दो लैन्स को आपस में जोड़ सकता है, समझ रहे हो। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, ये लैन 1 है, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। पहली बात, दो दो ही कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कंप्यूटर होते तो हम स्विच का यूज करते,
लेकिन यहाँ पर 2 ही कंप्यूटर है तो वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ब्रिज का काम क्या है, ये कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है एक लैन में, तो लैन 1 को क्या मैसेज भेजना लैन 2 को, तो ब्रिज के थ्रू ये लैन 1 ब्रिज को भेजेगा और ब्रिज डायरेक्टली भेज देगा लैन 2 को, ठीक है। और अगर मान के चलो कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 2 से बात करना है, तो अब आप बोलोगे हो सकता है कि ये कंप्यूटर 1 इसको मैसेज भेजे, तो यहाँ पर एक और वायर है, तो यहाँ से ये डाटा जो है ये भेज देगा इसको, वो तो गलत हो गया ना, प्राइवेसी हंट हो गया, हैम्पर हो गई प्राइवेसी, कैसे हो सकता है ये। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे कंप्यूटर 1 जो है डाटा भेजा कंप्यूटर 2 को, तो ये जो है ब्रिज है इसको यहाँ पर लेगा लेकिन इसको जाने नहीं देगा, ठीक है, इसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने स्विचेस में देखा था कि कोई डिवाइस बोलता था कि हाँ भाई स्विच मेरे को ये डाटा जो है दूसरे को भेजना है, तो ऐसे ही लैन 1 अगर बोलेगा कि भाई ब्रिज ये जो मैसेज है वो लैन 2 को भेज दे, तभी वो भेजेगा, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं भेजेगा वो। तो यहाँ पर प्राइवेसी भी बच गई, और ये दोनों लेंस के लिए वो होता है, ठीक है ना, दोनों लेंस के लिए यही है कि मतलब जो लेंस है आपस में बात कर सकते हैं, और लेंस आपस में बात कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, और कंप्यूटर भी आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होगा। कंप्यूटर 3 जो है, अगर मान के चलो कंप्यूटर 4 को मैसेज भेजेगा, ठीक है, ये मैसेज भेजा तो इधर नहीं जाने वाला ब्रिज, इधर अगर जाएगा भी तो ये डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने नहीं बोला है कि भाई ब्रिज मेरे को लाइन 1 को भेजना ही है, ठीक है, ये नहीं बोलेगा, बोलेगा तभी भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांटेज देखते हैं। अब मैंने बताया प्राइवेसी होती है, ठीक है, प्राइवेसी बिटवीन लैन्स, मतलब एक लाइन का मैसेज जो होता है ना, मान के जो लैन में 2 कंप्यूटर्स हैं वो आपस में बात करना चाहते हैं, तो उनकी बात जो है लीक नहीं होगी, बाहर के लैंस में नहीं जाएगी, वो उसी में रहेगी। और डाटा शेयरिंग सेलेक्टिव है, जिसको आप सेलेक्ट करोगे उसी को डाटा जाएगा। और डिसएडवांटेज क्या है, ये 2 ही लैन को कनेक्ट कर सकता है, ये ब्रिज देख सकते हो, 2 लैंस को ही कनेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राउटर, इसका तो कोई वो ही नहीं है, आपको पता ही होगा क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। राउटर क्या है, डाटा एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, और हम कैसे भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, और राउटर जो है उससे हम वायरलेस कर सकते हैं, वायर के थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे एक बात और है, ठीक है, हम इससे लैन बना सकते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। कैसे? अब राउटर जो है, मान के चलो ये है डिवाइस एक, ठीक है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ठीक है, ये सारे के सारे राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये सारे डिवाइस राउटर से कनेक्टेड हैं, तो ये एक लैन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एक लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि स्विच है, मान के चलो स्विच था, वो क्या होता था, एक स्विच है, ठीक है, सारे डिवाइस स्विच में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा ही है, जितने भी डिवाइसेस हैं सब राउटर से कनेक्टेड हैं। अब मान के चलो ये जो है, एक मिनट ना, ये जो पीसी है इसको बात करना है इससे, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई राउटर इससे बात करना है, तो राउटर क्या करेगा, ये मैसेज इसको भेज देगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, आप ऐसे कर सकते हो, लैन बना सकते हो एक। और दूसरा है कि ये गेटवे की तरह एक्ट करता है। ये गेटवे क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये है, क्या बोलते हैं, मानना क्या है यार, इसमें है ये, ठीक है, ये लैन है, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकल है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क छोटा सा नेटवर्क है इनका। और ये वैन है, ठीक है, ये वैन है, ये इनसाइड है, ये अंदर का नेटवर्क है, ये बाहर का नेटवर्क है, इसको बाहर का नेटवर्क ही माना जाता है वैन को। तो मान के चलो ये जो लैपटॉप है, मतलब कंप्यूटर है, इसको बात करना है किससे, इंटरनेट से। तो अब ये राउटर से कनेक्टेड है, तो राउटर से कैसे ये वो करेगा, वैन से कैसे कनेक्ट कर पाएगा, वैन से कैसे टॉक कर पाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड ना, जब मान के चलो ये कंप्यूटर है, इसको बात करना है क्या बोलते हैं वैन से, तो ये डायरेक्टली तो कर नहीं सकता बात, क्योंकि ये राउटर से कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, राउटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसका नाम होता है गेटवे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो पीसी है ये एक मैसेज भेजेगा राउटर को, ठीक है, मतलब कि जो भी इसको क्या बात करना है इंटरनेट से,
वो ये भेज देगा राउटर को। अब ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर इसके बिहाफ पे, इस कंप्यूटर के बिहाफ पे ये इंटरनेट से बात करेगा। अब इंटरनेट जैसे उसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, वो राउटर के पास आएगा, फिर राउटर क्या करेगा, पीसी को भेज देगा। ऐसे करके ये वो करता है, क्या बोलते हैं, ये इसके बिहाफ पे जो बात करता है। और बात कैसे करते हैं, मान के चलो ये कंप्यूटर है, इसने क्या किया, एक वेबसाइट सर्च की youtube.com, ठीक है। तो इसने क्या किया, youtube.com सर्च किया, तो ये सबसे पहले राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर बोलेगा कि इसको इंटरनेट को कि भैया ये देखो इसने सर्च किया है और youtube.com, youtube.com को इसको भेजेगा, ठीक है, वो जो मैसेज है इसको भेजा, फिर इंटरनेट जो मैसेज भेजा वो राउटर के पास आएगा, फिर राउटर इसको भेज देगा। तो ये जो चीज होती है कि राउटर उसके बिहाफ पे बात करता है, तो ये गेटवे का यूज करके होती है, ठीक है। राउटर के अंदर एक गेटवे होता है, उसी के हेल्प से राउटर क्या करता है, ये सब कर सकता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, पीसी से बात करा सकता है। अब इसका जीता जागता प्रमाण ये है आपका, अगर आप मोबाइल से अब राउटर से कनेक्टेड होते हो, मोबाइल का मतलब कि यार क्या बोल रहा हूं मैं, आप राउटर से कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल को, तो उसमें क्या होता है, अगर मान के चलो आपने मोबाइल में सर्च किया www.com, यूट्यूब मतलब youtube.com, तो youtube.com जब आपने सर्च किया तो वो राउटर के पास जाएगा पहले, फिर राउटर क्या करेगा, उसको देखेगा, फिर वो आपके बिहाफ पे इंटरनेट से बोलेगा www.youtube.com, फिर जो इंटरनेट के पास वो जाएगा, फिर वो इंटरनेट रिस्पॉन्स करेगा, तो फिर वो रिस्पॉन्स जो है राउटर के पास आएगा, फिर राउटर से होते हुए आपके पास आएगा, ठीक है। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है गेटवे, उसी के थ्रू होता है ये। ऑलरेडी 26 मिनट हो गए यार, चलो जल्दी से अब इसको खत्म कर ही देते हैं, ठीक है। अब ये राउटर लैन और वैन से भी कैसे कनेक्ट कर सकता है, मतलब दोनों से कैसे, तो राउटर्स में क्या होता है, मेरा गला बहुत सूख रहा है यार, 1 मिनट, 5 बार पानी पी चुका हूँ फिर भी से गला बहुत सूख रहा है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि राउटर एक लैन भी बना सकता है और वैन से बात भी कर सकता है, लेकिन कैसे, ठीक है। तो अब वैन से बात करना तो ये गेटवे के थ्रू करता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं वायर्ड की, ठीक है। तो वायर के थ्रू हम वैन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वायरलेस तो ऐसे कनेक्ट करते हैं, हम पीसी से हम राउटर से बात करते हैं, वायरलेसली कनेक्ट होके हॉटस्पॉट लेके, ठीक है, राउटर से, फिर वो ऐसे ही वायरलेसली भेज देता है। वायर के थ्रू कैसे होता है, ठीक है, ये मैं वायर्ड का बता रहा हूँ। लैन के लिए क्या होता है कि राउटर के पास होता है एक लैन और वैन पोर्ट, बहुत सारे राउटर्स में ये होता है कि लैन वैन पोर्ट एक ही होता है। तो लैन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको जो केबल्स हैं वो लैन पोर्ट में डाल के आपको पीसीज में डाल देना है बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि एक राउटर है उसमें एक पोर्ट है, ठीक है, आप उस पोर्ट में एक केबल डाले, और वो केबल ऐसा वैसा नहीं होगा, वो एक स्पेशल टाइप का केबल होता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो वो जो केबल है वो आप जब पीसीज में इंसर्ट कर दोगे बहुत सारे पीसीज में, तो एक लैन बन जाएगा वायर के थ्रू, ठीक है, वायर के थ्रू कर सकते हैं। और वैन में क्या होता है कि आप जानते ही हो, जैसे कि मान के चलो आपने राउटर में एक सिम डाल रखा है और वायरलेस आप डाटा यूज करना नहीं चाहते, आपको ज्यादा स्पीड चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो राउटर है उसके वैन पोर्ट में आप एक जो केबल है वो इंसर्ट कर दोगे, और वही केबल आप पीसी से कनेक्ट कर दोगे, तो आपको डाटा एक्सेस हो जाएगा, आप वैन से बात कर पाओगे, बाहर इंटरनेट से इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है, डाटा एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसे ही वायर के थ्रू हो सकता है दोनों, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब 29 मिनट का पहले ही हो चुका है। अब ये गेटवे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एक राउटर है, राउटर के पास है एक गेटवे उसका, ठीक है, उसका एक गेटवे है, और ये पीसी है, ठीक है, इसने सर्च किया www.youtube.com, ठीक है, वाईटी, ठीक है। तो इसने देखा राउटर ने, और राउटर ने इंटरनेट को बोला वाईटी, ठीक है, जो आपने सर्च किया वो उसको भेज दिया इंटरनेट को, ठीक है। फिर इंटरनेट जब रिस्पॉन्स करेगा तो राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर वही रिस्पॉन्स आपको भेज देगा। ऐसे करके आप राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, मतलब इंटरनेट से इंटरेक्ट करते हो, कनेक्ट नहीं यार, मैं बार बार कनेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, इंटरनेट से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप डाटा एक्सेस कर सकते हो, ऐसे ही होता है। मान के चलो आपने फोन में ऐसे ही सर्च किया किसी भी वेबसाइट के लिए, इनकॉग्निटो में स्टडी के लिए,
तो क्या होगा कि वो सबसे पहले आपके पास राउटर के पास रिक्वेस्ट जाएगा उसका, कि आपने सर्च किया है, फिर राउटर क्या करेगा, उसको भी इंटरनेट को भेजेगा रिक्वेस्ट को, वही सेम रिक्वेस्ट, उसमें कुछ ऐड नहीं करने वाला वो। फिर इंटरनेट जो रिस्पांस भेजेगा वो सही सेम रिस्पांस वो जो है आपको भेज देगा। वैसे आप इस तरह से आप जो आपकी वेबसाइट वो आप खुल जाएगी, ठीक है। तो अब नॉर्मा में चलते हैं, ठीक है। एंड एक नॉर्मा में जाने से पहले ये जान लेते हैं कि गेटवे एक सॉफ्टवेयर होता है जो राउटर्स में इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। इसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है, सॉफ्टवेयर होता है एक, ठीक है, ये कोई डिवाइस नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। अब नॉर्मा, तो नॉर्मा में आता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये गलत है थोड़ा सा। ये एक डिवाइस नहीं है, ठीक है, और ये एग्जांपल गलत ले लिया है मैंने। वेट, हम इसको पढ़ना मत, ये गलत है। ओके। तो वेब क्या है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये एक नेटवर्किंग हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, जो बहुत सारे डिवाइसेस में होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एनआरसी पढ़ा, वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो डिवाइसेस में जो रहता है वो क्या बोलते हैं, लगा हुआ होता है डिवाइसेस में। वैसे ही ये फोन्स में, मॉडेम्स में, राउटर्स में, सभी में लगा होता है। और इसका काम क्या है कि इसके वजह से आप जो है वायरलेसली डाटा एक्सेस कर सकते हो या फिर किसी को डाटा दे सकते हो, ठीक है। आप हॉटस्पॉट देते हो, तो ये वेब से ही होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। आपने किसी से हॉटस्पॉट लिया या फिर किसी को हॉटस्पॉट दिया, तो वहां पर वेब का यूज होता है। आप ब्लूटूथ भी यूज कर रहे हो तो भी वो वेब के ही अंडर आता है, वेब ही आपको अलाउ करता है, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं वायरलेस डाटा एक्सेस एक्सेस करने के लिए या फिर डाटा देने के लिए, ठीक है। तो यही इसका काम होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है वो मोबाइल्स में मतलब एक कंपोनेंट है जो डिवाइसेस में रहता है, यानी कि प्रेजेंट रहता है राउटर्स में, मॉडेम्स में, फोन्स में। तो इसी को बोलते हैं वेब वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। एंड यही थी आज की वीडियो। तो टेक केयर, गुड बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।